जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई मां भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो धनु राशि वालों, स्वागत है आप सभी का धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। धनु राशि वालों, आपकी सोई हुई किस्मत जागने वाली है। ग्रहों ने ली है एक ऐसी नई चाल, बनाई है कुछ ऐसे विशेष ग्रह योग कि अब ऐसे में यदि आप एक छोटे से कार्य को कर लेते हैं, और वो छोटा सा कार्य क्या है कि इस एक चीज को सोते समय अपनी तकिए के नीचे रखकर सोना है। यदि आप यह कार्य कर लेते हैं तो आपकी ऊर्जाएं इतनी सकारात्मक हो जाएंगी, आपके आसपास का वातावरण इतना शुद्ध हो जाएगा, आपके घर का माहौल इतना पवित्र हो जाएगा कि ईश्वर की दिव्य कृपा आपके जीवन में खुद ब खुद खिंची चली आएगी। आपके जीवन की सारी समस्याएं, सारे कष्ट, दुख, तकलीफ, परेशानियां जो अब तक आप सहते चले आ रहे थे, एक झटके में समाप्त हो जाएंगे। और तो और आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं, इच्छाएं जो अब तक आपकी पूरी नहीं हुई, जिनके लिए आप अब तक परेशान थे, तड़प रहे थे, वे सारी इच्छाएं पूरी होती चली जाएंगी। अब आप सोचेंगे कि गुरुजी, एक छोटी सी चीज से ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी सारी बातें हो जाएंगी? तो बंधुओं, आप ध्यान से समझिए, चीजों में बहुत खास ऊर्जा होती है, किसी में सकारात्मक तो किसी में नकारात्मक। अब आपने रुद्राक्ष धारण कर लिया, तो रुद्राक्ष भी है तो एक चीज ही, परंतु उसके अंदर इतनी शुद्ध, सकारात्मक और शक्तिशाली ऊर्जा होती है कि वह ग्रहों की चाल को भी मोड़ देती है, मतलब कि आपके अनुकूल बना देती है। नकारात्मक से नकारात्मक ग्रह की जो नकारात्मकता है आपको प्रभावित कर रही है, उस नकारात्मकता को आपके लिए सकारात्मकता में बदल देती है। कोई नग आपने धारण किया, रत्न धारण किया, तो वह भी एक चीज ही है। पूजा पाठ की जो सामग्री है, भगवान के लिए जो प्रसाद आप लेकर आए हैं, वैसे तो वह एक मिठाई है, लेकिन आपने जैसे ही भगवान को चढ़ा दी तो वह एक प्रसाद बन गया, फिर वह साधारण चीज से बढ़कर असाधारण बन गई। उसे भगवान के प्रसाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में सभी ग्रहण करते हैं, तो अपने आप को धन्य समझने लगते हैं। तो है तो यह चीज ही। तो चीजों की ऊर्जाएं बहुत प्रभाव डालती हैं इंसान के जीवन पर। एक छोटा सा प्रयोग करके देख लो कि आप कपड़े बदल कर देखो। एक दिन आप बिल्कुल पुराने अपने जो घर में घिसे पिटे पड़े हुए कपड़े हैं उन्हें पहनकर रहिए कुछ समय के लिए, आपको कैसा महसूस हो रहा है। फिर अचानक से आप नहा धोकर तैयार हो जाइए और बिल्कुल नए कपड़े, जो सबसे अच्छे कपड़े हैं, उन्हें पहन लीजिए। जैसे ही कपड़ों को आप बदलेंगे, आपके मन के भाव बदल जाएंगे, आपकी ऊर्जा बदल जाएगी, एक पॉजिटिव एनर्जी का चार्ज आप अपने शरीर में महसूस करने लगेंगे। क्यों महसूस करेंगे? क्योंकि चीजों का प्रभाव हमारे तन, मन, हमारे जीवन और हमारे घर पर पूरी तरह से पड़ता है। वास्तु शास्त्र तो चीजों पर ही आधारित है, और हमारा ज्योतिष, पाराशरी, होरा शास्त्र या फिर केपी या नाड़ी, कोई भी ज्योतिष की धारा हम ले लें, सब में चीजों के माध्यम से ही उपाय, क्रियाएं कराई जाती हैं और जीवन को धन्य बनाया जाता है। तो चीजों की ऊर्जा के बारे में कोई भी शक आपको नहीं करना है। यदि आप गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान पर ही शक करेंगे तो आपका उद्धार कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने तो गए, लेकिन डॉक्टर की काबिलियत पर ही शक हो रहा है कि पता नहीं ठीक कर पाएंगे कि नहीं। तो अगर ऐसा है तो डॉक्टर की दवाई आपके ऊपर कभी काम नहीं करेगी। शक और वहम बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। तो आपको कोई शक नहीं करना है। जो हम आपसे कह रहे हैं, बस इन बातों को अपने दिमाग में रखना है। जरा सा प्रयोग है, कोई बहुत ज्यादा पैसे तो लग नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लग जाएगी। छोटा सा एक प्रयोग है, हम आपको बता रहे हैं, लेकिन छोटा सा प्रयोग जरूर है, लेकिन इसे कमजोर ना समझ लेना, है बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग। इसे आप करके देख लेना, और जब परिणाम आपको मिलेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि गुरुजी, आपने तो हमारा जीवन ही बदल डाला। हजारों लोगों का जीवन बदला है, तो आपका क्यों नहीं बदलेगा? आप कोई अलग थोड़े ही हैं, कोई आप दूसरे ग्रह से आए हुए जीव थोड़े ही हैं। आप भी हमारे आपके जैसे ही इंसान है, मानव है। आपके ऊपर बस थोड़ी सी नकारात्मकता हावी है। किसी ने कुछ तंत्र मंत्र करा रखा है, या किसी का नजर, टोना, टोटका आपके ऊपर हो रखा है, या आपने खुद ही किसी गलती की वजह से नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर लिया है, जिसकी वजह से आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का एक वातावरण बन गया है। अब इस वातावरण की वजह से दिव्य शक्तियां, उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो हमारा काम यह है कि इस नकारात्मक ऊर्जा के वातावरण को तोड़ देना, हटा देना, और फिर आपके खुद के कर्म, क्योंकि आप खुद भी बहुत मेहनती इंसान हैं, आपने दिमाग लगाया है, मेहनत की है, जीवन भर संघर्ष किया है, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, आपने हानि, लाभ, धोखा और ना जाने क्या क्या अपने जीवन में सहा है। तो आप खुद भी बहुत ही ज्यादा कर्मशील, बुद्धिमान, मेहनती इंसान है। तो आपके कर्म आपके पास खींच कर लाएंगे आपकी कामयाबी को। और दिव्य शक्तियों के प्रति आपने जो सेवा भाव दिखाया है पिछले समय में, आपने खूब पूजा पाठ की है। हाँ, हो सकता है कि अभी शायद आपके मन में वह भाव ना रहा हो, जीवन की ठोकरें देखते देखते, परेशानियां देखते देखते शायद आप दुखी हो गए हो, लेकिन आप यकीन मानिए कि इस एक चीज को जब आप प्रयोग करना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में नकारात्मकता हट जाएगी, और आपकी जो पूजा पाठ से जो एकत्र संचित पुण्य कर्म है वह एकदम से आपके पास आएगा। इसे ही कहते हैं रातों रात छप्पड़ फट जाना, रातों रात कामयाब हो जाना।
बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण है, जीवन को क्रांतिकारी ढंग से बदलने वाला है। यदि आज आपने इस कार्यक्रम को न देखा तो आप जीवन की बहुत बड़ी महान भूल कर बैठेंगे। ऐसी भूल नहीं करना है। कभी कभी ही तो ऐसे कार्यक्रम बनते हैं। आपके लिए हमने बनाया यह कार्यक्रम, बहुत मेहनत से बनाया है। कार्यक्रम में अंत तक बने रहना। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को माता रानी को याद करते हुए, समर्पित करते हुए शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालना, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई इतनी दयालु है कि आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बंधुओं, इसी के साथ साथ हमारा आपसे एक निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो निश्चित तौर पर महामाई आपके जीवन को बदलना चाहती हैं, क्योंकि शुद्ध ज्ञान से जीवन बदलता है, मिलावटी ज्ञान से जीवन बर्बाद होता है। और हम यह कार्यक्रम महामाई के धाम से लेकर आए हैं, तो यहाँ ज्ञान की शुद्धता की तो 100% गारंटी है। हम वही बातें, वही प्रयोग बताते हैं जो हमने आजमाए हुए हैं अपने ऊपर, अपने सहयोगियों, सेवकों के ऊपर, अपने भक्तजनों के ऊपर। और जब उनके ऊपर ये काम करते हैं तो हम आपको बताते हैं, क्योंकि अब आपके बताने के माध्यम से हजारों लाखों लोगों का उद्धार होगा इस मोबाइल के वीडियो के कार्यक्रम के माध्यम से। तो बस बंधुओं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। भाव जब तक हृदय में नहीं होगा तब तक उद्धार नहीं होगा। ईश्वर को हम कुछ भी दे नहीं सकते हैं। हमारी हैसियत ही क्या है, औकात ही क्या है जो हम ईश्वर को कुछ दे दें। ईश्वर ने तो स्वयं हमें सब कुछ दिया है। हमारे तन, मन, धन, जीवन सब ईश्वर की देन है। तो हम ईश्वर को दे क्या सकते हैं? अपना भाव दे सकते हैं, अपना प्रेम दे सकते हैं। यही हमारी भेंट होगी उस परम पिता ईश्वर के लिए, महामाई के लिए। तो बस कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए। चलिए बंधुओं, अब अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं, अपने मूल विषय पर आते हैं। बंधुओं, अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि कुंडली का विश्लेषण कराएं कि नहीं कराएं, क्यों कराएं, क्या जरूरत है कुंडली विश्लेषण कराने की, तो ध्यान से सुनिए कि आपके ऊपर बहुत कर्जा है, व्यापार चल नहीं रहा है, घर में भी क्लेश रहता है, रिश्ते नातों में भी उथल पुथल मची हुई है। तो अब इस स्थिति में आप कैसे फंसे? कोई ना कोई ग्रह था जिसने परेशान किया, तो इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है? कुंडली में छुपा हुआ है, इसलिए कराइए। तो आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के सही कारण और उनके निवारण को केवल आपकी कुंडली बता सकती है, इसलिए आपको कुंडली दिखानी है। तो बस अगर आप ऐसी परिस्थितियों में हैं तो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं। किसी भी नंबर पर 10 बजे से 4 बजे के बीच फोन लगाइए। छोटी सी दक्षिणा देने के बाद अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करा लीजिए। जय माई की। बंधुओं, ध्यान से सुनिए। नींद में जब आप जाते हैं तो यह कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह विशेष है, खास है, महत्वपूर्ण है। क्यों विशेष है? नींद में जब आप जाते हैं तो आपको क्या पता रहता है कि आप कहाँ हैं? नहीं, आपको कुछ भी पता नहीं। आप अपने आप में ही नहीं रहते, अपनी सुध बुध खो जाते हैं। आध्यात्म में नींद को, जिसे गहरी नींद कहते हैं, जो रात्रि में केवल 2 से 2.5 घंटों के लिए होती है, पूरी रात के लिए नहीं। विज्ञान की भाषा में तो इसे रैम कहते हैं, जिसे रैपिड आई मूवमेंट, यानी कि जो बहुत गहरी नींद, डीप स्लीप कहते हैं। अध्यात्म में इसे समाधिस्थ अवस्था कहते हैं। समाधिस्थ अवस्था इसलिए क्योंकि उस समय आप समाधि में होते हैं। जी हाँ, संसार का हर एक जीव 24 घंटे में से लगभग 2 घंटों के लिए समाधि में जाता है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये क्या बात कर रहे हैं आप, कैसी समाधि? हमने तो कभी इतनी गहरी पूजा पाठ भी नहीं की। तो पहली बात कि पूजा पाठ का समाधि से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात कि यह जो समाधि है, यह समाधि आपकी चेतना शून्य समाधि है, जागृत अवस्था की समाधि नहीं। योगियों की समाधि होती है, वह जागृत समाधि होती है, लेकिन आपकी सुप्त समाधि है। पूर्ण आध्यात्मिक बातें हैं बंधुओं। अब जब आप समाधि की अवस्था में होते हैं, उस वक्त आपका सीधा नाता ब्रह्म से होता है, ईश्वर से होता है। और उस समय यदि आप अपने आसपास ऊर्जा का एक ऐसा वातावरण बना लें, अपनी इच्छाओं, अपनी कामनाओं को किसी तरह से ईश्वर तक पहुंचा दें, तो ये जो बाहर की जो कर्मकांडी पूजा है, प्रपंच वाली पूजाएं हैं, इनसे 1000 गुना ज्यादा फल आपको उस क्रिया से मिल जाएगा। यानी कि सीधे ब्रह्म तक हमारी बात पहुंच गई। और जब ब्रह्म तक पहुंच गई हमारी बात, तो फिर काम हो ही गया, क्योंकि ब्रह्म तो देने के लिए ही बैठे हैं। वो हमसे कुछ नहीं चाहते, वो हमेशा हमें देना चाहते हैं, बस हमें सही मार्ग पर चलना होगा। तो अब ध्यान से सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय शुरू होने जा रहा है। आपको हम बताने जा रहे हैं इस एक चीज के विषय में। तो बंधुओं, ध्यान से समझिए। इस प्रयोग को आपको अपनी जरूरत के अनुसार करना है। कहने का मतलब यह है कि मान लो कि आपको धनलक्ष्मी की आवश्यकता है, पैसे की बहुत अधिक आवश्यकता है, कर्जे में आप बहुत डूब गए हैं, एक एक पाई को मोहताज हैं, तो आपको यह प्रयोग शुक्रवार के दिन से शुरू करना है। 7 दिन तक यह प्रयोग चलेगा। यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं, शत्रु आपके पीछे पड़े हैं, आपकी जान लेना चाहते हैं, आपके हर काम में रुकावट डालते हैं, तो आपको यह प्रयोग मंगलवार के दिन से करना है। इसी प्रकार यदि आप प्रेम में कामयाबी चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे भाई बंधु हैं जो हमें फोन करते रहते हैं, गुरुजी हमारा प्रेम संबंध टूट गया है, या प्रेमी हमसे दूर हो गया है, हमें प्रेम में कामयाबी चाहिए, या पति पत्नी के बीच विवाद, झगड़ा, तनाव की स्थिति है, अलगाव और तलाक तक की नौबत आ चुकी है, तो यह प्रयोग आप सोमवार के दिन से शुरू करेंगे।
श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि जब परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी से कि गुरु जी आप यह बताइए कि इंसान को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, तो सुखदेव जी कहते हैं कि देवी देवता तो इस संसार में केवल 4 ही हैं। एक तो सूर्य देव, दूसरे हैं हमारे भोले बाबा, और तीसरे हैं नारायण, और चौथी हैं शक्ति, जिन्हें हम अम्बे, दुर्गा, चंडी, काली, माँ बगलामुखी कुछ भी कह सकते हैं। यानी कि शक्ति हैं, नारायण हैं, शिव हैं और सूर्य हैं। हनुमान जी ने भी सूर्य देवता की ही पूजा आराधना की और उन्हें गुरु बनाया, उन्होंने से ज्ञान हासिल किया था। गोकर्ण जी ने भी सूर्य देव से ही ज्ञान हासिल किया, फिर धुंधकारी के मुक्ति के लिए सप्ताह यज्ञ का आयोजन किया, यानी श्रीमद् भागवतम उन्होंने सुनाई। मतलब कहने का यह है कि 4 ही देवता होते हैं। अब आपकी जिसमें भी आस्था हो उस देवता का नाम लेकर यह प्रयोग आपको करना है। तो जैसे हम आपको अभी बता रहे थे, ये बात निकल गई हमारी कि अगर आपको पारिवारिक सुख शांति चाहिए पति पत्नी के बीच तो भोले बाबा की पूजा करें। यदि आपको धन लक्ष्मी चाहिए तो आप नारायण की पूजा करें, क्योंकि नारायण की पूजा में लक्ष्मी माता की पूजा अपने आप हो जाती है। उनकी पत्नी जी जो ठहरी हमारी माता श्री हैं, तो उनकी पूजा करिए। यदि आपको अपना बुद्धि बल विवेक बढ़ाना है, तेज बढ़ाना है, तो सूर्य देवता की पूजा करिए। इसी प्रकार यदि आपको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, वैसे तो हर देवी देवता की पूजा करने से मुक्ति प्राप्त होती ही होती है। साथ ही साथ हर वक्त अपनी सुरक्षा चाहिए कि आपके आसपास सुरक्षा का एक कवच बन जाए, तो आप शक्ति की पूजा करिए। शक्ति का मतलब ही यही होता है कि आप चारों ओर से शक्ति से परिपूर्ण रहेंगे। यानी कि माँ काली की पूजा करिए, भद्रकाली स्वरूप की कर लीजिए पूजा, या माँ बगलामुखी की कर लीजिए, किसी की भी कर लीजिए, शक्ति स्वरूप की पूजा करिए। हम तो शक्ति के साधक हैं, तो हम इस चीज को जानते हैं, हमने इसकी अनुभूतियां हासिल की हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि माँ बिल्कुल वैसे ही आपको गोद में उठा लेती है जैसे कि कोई बालक रोता बिलखता हो और उसकी माँ दौड़कर उसे अपने गोद में उठा ले, अपने आंचल में भर ले, ऐसे माँ उठा लेती हैं। माँ बगला या माँ भद्रकाली दोनों एक ही हैं। तो हमने तो अनुभूतियां हासिल की हैं, तो हम इस बात को भली भांति जानते हैं। तो श्री सुखदेव जी के मुख से यह जवाब सुनकर परीक्षित जी तो गदगद हो गए। अब हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। हमने आपसे कहा कि आपके जो भी आराध्य हैं, हनुमान जी हैं, भोले बाबा हैं, नारायण हैं या कोई और, तो आप उनको भाव रखते हुए इस सामग्री का प्रयोग करना है। सामग्री आपको क्या क्या चाहिए? बहुत ही सरल सामग्री है। 1 पान का पत्ता चाहिए, 1 लौंग का जोड़ा चाहिए, 1 इलायची चाहिए, थोड़ी सी मिश्री चाहिए। कुल मिलाकर आपको एक पान बना लेना है। पान में आपको सब कुछ लगाना है, बस तंबाकू भूल कर भी नहीं। शास्त्र कहते हैं कि तंबाकू सुरभि गाय के रक्त से बनती है, इसलिए तंबाकू का सेवन जो करता है वह जीवन में कभी सुखी हो ही नहीं सकता। वह सीधा गो रक्त का पान कर रहा है। बहुत ही भयंकर बात है यह। आज के समय में लोगों को यह बात सुनकर झटका लगेगा, लेकिन यही सत्य है। शास्त्र को जो समझेगा वह कभी जीवन में पथभ्रष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र पल पल पर एक पिता की तरह मार्गदर्शन करता है। तो आपने तंबाकू दूर रखनी है इससे। बाकी आपने पान बना लिया, इसे बीड़ा कहते हैं। पान का बीड़ा हर देवी देवता को प्रिय है। जी हाँ, हर देवी देवता को प्रिय है। और पान के बीड़ा में जो चीजें डाली जाती हैं वे संपूर्ण ग्रहों को आपके अनुकूल बना देती हैं। हर एक चीज, पान का पत्ता बुध है, इसमें लगा चूना और शक्कर या मिश्री शुक्र और चंद्रमा है, इसमें लगा कत्था शनि है। इस प्रकार सभी देवी देवताओं का, सभी ग्रहों का इसमें वास होता है। तो अब इस प्रयोग को कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। मानकर चलिए कि पैसे की जरूरत के लिए आपने इस प्रयोग को प्रारंभ किया है, तो आप शुक्रवार के दिन इस प्रयोग को शुरू करेंगे। आप दिन में पान के पत्ते को लेकर आएंगे। सामग्री यदि आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप लेकर आइए और इसे बनाइए घर पर खुद, पूजा के अलमारी के पास, यानी अपने पूजा घर में बैठकर खुद बनाइए बड़े ही भाव के साथ में। भगवान को भाव ही तो प्रिय है। अरे आपका पान भी नहीं चाहिए भगवान को, यह पान भी तो उस ब्रह्म ने ही बनाया है। आपका भाव चाहिए। तो ये नहीं कि दुकान से लगवा लाए और फॉर्मेलिटी के लिए लाकर भगवान को दे दिया कि ये लो भगवान हमारी जरूरतें पूरी करो। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आप सारी सामग्री लेकर आइए। रात्रि के समय 9 बजे के आसपास स्नान आदि करके अपने पूजा घर में जाइए, शुक्रवार के दिन ही। और फिर माता लक्ष्मी के स्वरूप की, यानी जो भी आपके पास फोटो है, उस फोटो को आपको एक आसन पर रखना है, यानी एक आसनी रखनी है, एक ऐसी चौकी जैसी होती है। उस चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाना है, पंचोपचार से पूजा करनी है। तो आपको चौकी बिछाई, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा, कोरा कपड़ा, उसके ऊपर माता को विराजमान किया। फिर आपने माता को जल से स्नान वगैरह कराया, उसके बाद में लाल चंदन से या सिंदूर से टीका लगाया। उसके बाद आपने लाल पुष्प चढ़ाए, लाल रंग का कोई प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद आपने गाय के घी का दीपक जलाया और उसके बाद आचमन किया। और उसके बाद एक संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेते हैं? हाथ में जल लेना है। जल लेने के बाद थोड़े से चावल, एक लाल रंग का पुष्प,
ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही। और आपको अपना नाम लेना है, अपना कुल, अपना गोत्र, अपना स्थान और अपनी मनोकामना कि हे माते, हम पैसे के लिए बहुत परेशान हैं, हमने बहुत प्रयास कर लिए, हमारा हर प्रयास असफल हो गया, माते हमारी मदद करो, अब हम आपकी शरण में हैं, शरणागत की मदद करो, हम आपकी शरण में हैं, आपकी कृपा के पात्र हैं, हम पर दया करो। हम यह संकल्प लेते हैं कि 7 दिन तक लगातार हम इस क्रिया को करेंगे और हम ये चाहेंगे कि आप सपने के माध्यम से हमें इस बात का एहसास कराएं, अपने होने का एहसास कराएं कि आपने हमारे ऊपर अपना हाथ रख दिया है और हम अब इस संकल्प को कर रहे हैं इसी भाव के साथ। और आपको वह सारा सामग्री माता के चरणों में यानी जमीन पर छोड़ देना है। यह संकल्प आपका हो गया। प्रतिदिन नहीं करना, यह केवल एक दिन की क्रिया है। उसके बाद आपको कमलगट्टे की माला से, कमलगट्टे की माला नहीं है तो 108 कमलगट्टे बीज आते हैं, वो आप बाजार से लेकर आ जाइए और उन बीजों की सहायता से इस मंत्र का एक माला जाप करना है। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, जरा इसे ध्यान से समझ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी पेन लेकर बैठिए, इसे लिख लेना। तो मंत्र ध्यान से देखिए, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम क्लीम श्रीम महालक्ष्मी मम ग्रहे धनम पूरये पूरये चिंताये दूरये दूरये स्वाहा। इस मंत्र का आपको एक माला जाप करना है, यानी 108 जाप करने हैं। उसके बाद आपने यह जो पान लाए थे, इसे आपने माता को चढ़ाई दिया होगा, शुरुआत में ही चढ़ाना है, हम भूल गए थे बताना। शुरुआत में ही यह पान आपने बनाया वहां और उसके बाद माता रानी को समर्पित कर दिया। अब आपको क्या करना है, इस पान को थोड़ी देर वहीं रखे छोड़ देना है, 1 आध घंटे के लिए। तब तक आप इधर उधर बैठिए, आराम से अपना मन को शांत करिए। किसी से लंबी चर्चाएं नहीं करनी है, मोबाइल नहीं देखना है, मन को शांत करना है और मन में यही भाव रखना है कि आपने माता रानी से निवेदन किया है, अब माता रानी आपको जरूर संकेत देंगी सपने के माध्यम से। तो आपने यह जो पान का बीड़ा है माता रानी को समर्पित किया है, लगभग आधा 1 घंटे के बाद इस बीड़ा को उठाना है और सफेद रंग के कागज में इसे लपेटना है। सफेद रंग शुक्र का प्रतीक है, माता लक्ष्मी का प्रिय रंग है सफेद। तो सफेद रंग में इसे लपेटना है और उसके बाद इस पान के पत्ते को चुपचाप अपने तकिए के नीचे रख लेना है। तकिए के नीचे रखना तभी है जब आप सोने जा रही हो। आप जिस बिस्तर पर लेटे हैं उस बिस्तर पर कोई और नहीं लेटना चाहिए, आपको अकेले लेटना है। आपने तकिए के नीचे इस पान को रखा, सफेद कागज में लपेटकर, उसके बाद अपनी छाती पर दोनों हाथ रखिए, सीधे होकर लेट जाइए और आंखें बंद करके माता रानी से फिर से निवेदन करिए कि माता रानी, हम इस प्रयोग को कर रहे हैं, हमें आपकी सहयोग की सहायता है। आज रात आप सपने में हमें संकेत अवश्य देना। इस बालक को यदि आप इस लायक समझें तो दर्शन अवश्य देना, मैं आपका दर्शन अभिलाषी हूं। इस प्रकार निवेदन करना है, छाती पर दोनों हाथ रख के, और सो जाना है। फिर आंखें नहीं खोलनी है, किसी से कुछ बात नहीं करनी, कुछ भी सोचना नहीं है, इधर उधर की फिजूल की बात है, सो जाना है बस। आपको पहले, दूसरे या तीसरे 3 दिन के अंदर अंदर माता लक्ष्मी के साक्षात दर्शन हो जाएंगे, गारंटी के साथ है। हम कहते हैं आपसे, हमारा खुद का जांचा परखा प्रयोग है, हमने खुद भी किया है इसे। जिसको बताया उनको सबको हद से हद 3 दिन में दर्शन हो गए, किसी को तो पहले दिन ही हो गए। और जैसे ही दर्शन हो गए, बस उस दिन से आपका उद्धार हो गया। आपके जीवन में पैसा चारों तरफ से आएगा, 10 दिशाओं से आएगा। बस आपको करना क्या है कि इस प्रयोग को गुप्त रखना है, किसी को बताना नहीं है। जोग जुगत और मंत्र उपाऊ, फल है तभी जब करे दुराऊ, छुपा कर रखना है। दूसरा कि पैसे की बेईमानी किसी से नहीं करनी है, मोल भाव किसी से नहीं करना है, गरीब के पैसे को नहीं छीनना है, नकारात्मक वातावरण से दूर रहना है और आचार व्यवहार शुद्ध रखना है। खान पान बिल्कुल शुद्ध रखना है, कुछ भी गलत नहीं खाना है। जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति, सट्टेबाजी, नकारात्मकता से दूर रहना, मांसाहार भूल कर भी नहीं करना है। इतना कार्य आपको करना है। इसी के साथ साथ अपना जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें मन लगाइए, खूब मेहनत करिए। और सबसे बड़ी बात कि महिला स्वरूप का अपमान नहीं करना है। आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपके सहयोगी, कर्मचारी, सबका जो भी महिला स्वरूप है, स्त्री स्वरूप है, उनका सम्मान करना है। अगर क्रोध आ भी जाए तो चुप रह जाना है, कुछ भी कहना नहीं है। इतना आपने अगर कर लिया, गारंटी के साथ हम कहते हैं कि 7 दिन में ही आपकी किस्मत पलट जाएगी। अब सवाल उठता है कि इस पान का क्या करना है। अगले दिन जब आप सोकर जागेंगे तो इस पान को ले जाएंगे और तुलसी मैया या केले का पौधा आपके घर में यदि है तो मिट्टी को खोदेंगे और उस मिट्टी में अंदर इस पान को दबा देंगे। बस इतना सा करना है। प्रतिदिन का यह प्रयोग है, करके देखिए, बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही खास, अद्भुत परिणाम लेकर आता है। विष्णु लक्ष्मी जिसे कहते हैं, जिसे हम अष्ट लक्ष्मी भी कहते हैं या फिर स्थायी लक्ष्मी कहते हैं, ऐसी लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो बंधुओं, इस प्रयोग को करके देखिए, फिर इसके परिणाम हमें अवश्य बताना। यदि आपको कुंडली विश्लेषण कराना है या फिर अपने जीवन की दुख तकलीफ परेशानियों से मुक्ति कैसे होगी, कोई सलाह चाहिए, कोई मशवरा चाहिए, तो नंबर हमने वीडियो में दे रखा है, केवल उसी नंबर पर फोन करिए। इधर उधर किसी नंबर पर फोन मत किया करिए, वरना ये दुनिया बहुत खराब है, ठग लेगी आपको।
हमारे नाम से बहुत सारे लोगों को ठग लिया है, तो आपको भी ठग लेगी। तो इधर उधर से नंबर ना उठाइए, जो वीडियो में नंबर दिए हैं 2 नंबर हैं, इन्हीं नंबर पर फोन लगाइए और आप हमसे बात करिए और आपके जीवन की सारी समस्याएं हम पूरी ताकत लगाकर हल करने की कोशिश करेंगे। हमारा यही मकसद है, यही हमारा उद्देश्य है। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर, जो इस ब्रह्मांड की भी माँ है, जगत माँ है, उन पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। ये तो फ्री की चीज है, इसका पैसा तो लग नहीं रहा है, तो बिल्कुल अपनी आस्था लुटाइए, फिर देखिए माँ कितना प्रेम लुटाती है। तो चलिए बंधु, कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।